हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1935 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 9 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 5 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है, जबकि 15 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 88,612 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 130 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें 4 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। नांदेड़ शहर से करीब वाक़ अर्धापुर के बसवेश्वर चौक पर नामालूम चोरों ने SBI बैंक के ATM को फोड़कर 31 लाख रुपए की चोरी की है। इस मामले में अर्धापुर में 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नामालूम चोरों ने गैस कटर की मदद से ATM को फोड़ा। नांदेड़ जिला SP प्रमोद कुमार शिवाड़े ने इस मुकाम का दौरा किया और जल्द से जल्द तफ्तीश की हिदायत दी। इस वाक़े ने नांदेड़ ज़िले में हलचल मचा दी है। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक अर्धापुर के बसवेश्वर चौक पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ATM है। मंगल की सुबह 3:29 था 3:42 के दरमियान नामालूम चोरों ने ATM में तोड़फोड़ की और ATM से 31 लाख रुपए नकदी चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि चोर कार में पहुंचे थे। चोरों ने गैस कटर की मदद से ATM मशीन को तोड़ा है। पुलिस को शक है कि ये चोरों की बैनुल रियासती टोली का काम हो सकता है। दूसरी तरफ वाक़े की संगनी को मद्देनज़र रखते हुए जिला SP प्रमोद कुमार शिवाड़े, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट पुलिस विजय कबाड़े और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर गोपाल रंजनेकर ने मौके का दौरा किया और मुनासिब इक़दाम के लिए हिदायत दी। पुलिस ने डाक स्क्वाड को तलब कर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इस चोरी के वाक़े के बाद बैंक अहदेदार की जानिब से अर्धापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर अशोक जादव मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। CCTV फुटेज से ये बात सामने आई है कि उस इलाके में 3:29 पर एक कार के ज़रिए 3 चोर बसवेश्वर चौक आए और 3:32 पर ATM में दाखिल हुए और ATM में 10 मिनट के अंदर ही गैस कटर की मदद से ATM मशीन को फोड़ दिया और सुबह 3:42 पर एक कार में बैठकर फरार हो गए। ये तमाम वाक़यात ATM के करीब की दुकान में मौजूद CCTV कैमरों में कैद हो गया। पुलिस ने अब बारीक बीनी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है, अगले 3 दिनों में सेंट्रल महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़े में मूसलाधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने मुंबई, पालघर और भंडारे को छोड़कर कोकण समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों की घन गरज और कड़ाकेदार बिजलियों की चमक के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान विदर्भ और मराठवाड़े में बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। इसीलिए किसान या देहाती लोग बारिश के दौरान दरख्तों के आसरे में ना ठहरे। OBC में, ST में, NT में जो है मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। अगर 5% अलग से मांग करते हैं तो जो ऑलरेडी आरक्षण एग्जिस्टिंग मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। तो सवाल वैसा नहीं है, लेकिन कि SC में तो आरक्षण नहीं मिल रहा है, ट्राइबल में मिल रहा है। वो उसको मिल रहा है नॉट एज अ मुस्लिम। ट्राइबल का जो आरक्षण है वो किसी धर्म के नाम पर नहीं है,
आप क्रिश्चियन भी हो तो भी आपको आरक्षण मिलता है, आप सिख ट्राइबल हो तो भी आपको आरक्षण मिलता है, आप जैन ट्राइबल हो तो भी आपको आरक्षण मिलता है, या नेचुरल ट्राइबल, हिंदू ट्राइबल तो है नहीं, तो नैसर्गिक ट्राइबल जो है उसको मिलता है, और मुस्लिम ट्राइबल जो है उसको भी मिलता है। वो आधार जो है वो ट्राइबलनेस आधार है, वो धार्मिक आधार है। ये जो 5% महाराष्ट्र शासन ने निर्णय लिया था, इसका आधार जो है कि जिसका धर्म मुस्लिम है, जो इस्लाम को मानता है, उसी को ही एक मुस्लिम वर्ड के नाम से जाना जाता है, और उसी को ही ये 5% दिया जाता है। दोनों अलग अलग है। आपको लेने का चॉइस, आप ट्राइबल हो तो आप ट्राइबल कोटा में से लीजिए, या ट्राइबल कोटा में से आपको नहीं लेना है लेकिन आपको मुस्लिम के हिसाब से लेना है तो आप जनरल के हिसाब से लेना होगा। ये तो उस कैंडिडेट को चॉइस होगा कि वो किससे लेगा। ऐसा नहीं है कि इससे लिया तो इससे नहीं लिया, वो तो उसका चॉइस है। लेकिन एक दफे उसने वो चॉइस कर लिया तो जिंदगी में उसका वो चॉइस है। ऐसा बोलना है कि एक समय पे जो है वो 2 आरक्षण नहीं मिल सकता। अगर ओबीसी में मुस्लिम जातों का आरक्षण है तो 5% जो आरक्षण आप स्पेशल बात कर रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, आप 2 चीजें एक समय नहीं ले सकते। आपको एक समय में एक ही चीज लेनी है। मतलब आप ओबीसी में से आरक्षण लेना है तो फिर आप ओबीसी को बताना है, फिर आपको धर्म बताने की जरूरत नहीं है, आपको फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है। अगर आपको मुस्लिम करके लेना है तो आपको ये रिलीजियस सर्टिफिकेट दिखाना है कि भैया मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, तो आप उस कोटे में मिल सकते हैं। नहीं तो इससे पहले जो सरकार, एक मिनट मेरा एक सवाल था, इससे पहले जो सरकार है उसने कहा था कि जात पात के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस सरकार कुछ भी तो संविधान जो कहता है वो सबसे बड़ी बात है। नहीं, सरकार ने तो इनकार ही कर दिया था ना। तो सरकार 5 साल आती है और चली जाती है तो उसका कोई बेमतलब होता है, मैं तो उसको कोई पूछता भी नहीं हूँ कभी। नहीं, जात पात के नाम पर ऐसा मुमकिन है? तो आप आरक्षण किस आधार पे मिल रहा है एससी को और एसटी को? इकोनॉमिकल बैकवर्ड के ये बुनियाद पर मिलता है ना आरक्षण। किसने कहा आपसे? आप नई संविधान लिख रहे हो। सवाल ऐसा है उसमें कि ये जो मुस्लिम वर्ड है जो कोई इस्तेमाल करता है और ये कहता है कि मैं आई एम फ्रॉम द मुस्लिम रिलीजन, तो उसको है। देखिए आप लोग उसकी बहस मुस्लिम समाज जो है वो करते रहिए। सरकार ने आपकी राय क्लियर कर दी है कि वो यही कह रहा है कि भैया जो मुस्लिम है उसको हम आरक्षण दे रहे हैं। अब आपके अंदर की बिरादरी का जो सवाल है या मुसलमानों के अंदर की जो खेमिया है उस पर सरकार से कोई लेना देना नहीं। वो आप अपना खुद का अंदर का मसला है, वो आप लोग देख लीजिए उसको। सर, जिस तरह से हम संविधान की बात करते हैं और आर्टिकल 15 की जब हम बात करते हैं, स्पष्ट निर्देश है कि किसी जाति विशेष को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसी के लेकर के जो है मराठा आरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट में कोलैप्स हो गया। क्या नहीं लगता आने वाले दिनों में अगर 5% रिजर्वेशन मुस्लिम के नाम पे दिया जाता है तो वो भी कहीं चैलेंज किया जाए और उसके बाद मेरे ख्याल से आप हाईकोर्ट में नहीं थे जब इसकी बहस हुई, तब हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि अगर 5% कम है, अगर 10% भी करना है तो हम उसके लिए तैयार हैं। और सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाथ नहीं लगाया है, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं की है, तो आप मानसिकता ध्यान लीजिए। अम्बेडकर साहब, सवाल यह है कि इस मानसिकता को आप समझने की कोशिश कर लीजिए। अम्बेडकर साहब, ये जो है इसमें अभी तक जो है सीबीआई और ईडी जो है सरकार को अनस्टेबल नहीं कर पाई। तो ये नया सामने खड़ा किया जा रहा है क्या? आप भी मालूम है कि ये भी नहीं मिलेगा। देखिए राजनीति में साफ सुथरे आदमी जब तक थे तब तक ईडी और इनकम टैक्स वाले कुछ हिला नहीं पाए, लेकिन राजनीति में जब चोरों की भर्ती हो गई और सरकारी तिजोरी की चोरी करते बैठे तो ईडी उसी के लिए तो बना हुआ है। एक ही तरफ के लिए है क्या? दोनों तरफ के लिए है।
आप ऐसा दूसरे तरफ का मामला उठा दीजिए, यहीं बैठ के मैं प्रेस से उठा लेता हूँ और ईडी के आप ये सरकार नहीं कहती है तो हाईकोर्ट से जाके ईडी की इंक्वायरी लगा देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर, संभाजीराजे असं म्हणतात की आरक्षण मर्यादा ज्या आहेत त्या हटवल्या पाहिजे, तुम्ही या भूमिकेला त्यांचं समर्थन करताय का? नाही, मी ते वाचलेलं नाही त्याच्यामुळे मी कॉमेंट करू शकत नाही। वैक्सीनेशन के जो भी ग्रीवियंसेस या तकरार आई थी उसके बारे में जो छानबीन हुई है, पुलिस रिपोर्ट जो आया है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यही कह रहा है कि 2040 वैक्सीन्स ये फेक है और सलाइन दिया गया वैक्सीन के नाम पे, और इसीलिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी तहकीकात करके 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 10 लोगों को अरेस्ट करने के बाद ये भी पता चला है कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड जो था, यही वैक्सीन के बॉटल्स में ये सलाइन दिया गया था। अभी रहा सवाल ये कि ये कोविशील्ड जो पूना के इंस्टीट्यूट से आया है, सीरम इंस्टीट्यूट से, वो कौन से बैच का था, तो ऐसा भी अनुमान लगाया गया है, प्राथमिक अनुमान, कि ये सब गुजरात में जो 97 का बैच गया था, वहाँ गया हुआ जो बैच था, वहाँ की खाली बोतल्स में वो सलाइन की बोतल सलाइन भर के उससे वैक्सीनेशन देने का काम कुछ लोगों ने किया है। उसमें अभी कार्यवाही शुरू है। रहा सवाल जो लोग विक्टिम हुए हैं इसके, उन लोगों के वैक्सीनेशन का क्या, तो उसके हद तक उनका अभी तो हेल्थ जनरल पोस्ट वैक्सीनेशन जो चेकअप रहता है जनरल, उसका डिटेलिंग लिया जा रहा है। ऐसा भी उनको वैक्सीनेशन के बाद 30 डेज़ में या 28 डेज़ में एंटीबॉडीज़ आते हैं, तो एंटीबॉडीज़ टेस्ट भी किया जाएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और उसके बाद उनको अगर ये तय हुआ कि इनको वैक्सीन देना ज़रूरी है, तो 2 डोसेस वैक्सीन के दिए जाएंगे। जो सर्टिफिकेट्स उनको पहले फेक वैक्सीनेशन का जो दिया गया था, वे सभी नाम पोर्टल के लिए, कोविन पोर्टल के लिए ICMR को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, और उसके बाद उनसे अनुमति लेके उनको फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की वैक्सीन दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।